बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अर्ज किया है कि इस ऑनलाइन इनिशिएटिव में जिसका नाम है शोर शीशे के दूसरी ओर। आज आपके शीशे के दूसरी ओर मौजूद हैं बेंगलोर से निकी और बेंगलोर ही से सोनिका जी, और कोलकाता से मौजूद हैं विवेक। सभी की पोइट्रीज पर एक एक करके जाएंगे, बट उससे पहले जैसा कि हम करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अपने बारे में कुछ बताएं और ये लॉकडाउन का सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए वो बताएं। निकी जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे, आप बताइए। पहली बात तो शुक्रिया इस अवसर के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में दिन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कम से कम इन कविताओं के माध्यम से हमारे दिन बीत रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया है आपके लिए, धन्यवाद। और लॉकडाउन में क्या ही, बस किताबें, लैपटॉप और अपनी कुछ कविताएं, और क्या, और जो बाकी वक्त बीतता है वो मोस्टली फैमिली के साथ बीतता है। तो बस आजकल इसी तरह बीत रहे हैं। आप लिख कब से रही हैं? लिख तो मैं कई सालों से रही हूँ। मैं अपने कॉलेज टाइम से लिखा करती थी, कॉम्पिटिशन पे पास में, पर उस टाइम लिखना एक हॉबी नहीं थी, सिर्फ नाम के लिए, अपनी खुशी के लिए लिखते थे। फिर जब लोगों से सुना कि और इस पे काम किया जा सकता है, तो धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। फिर यहाँ पे बैंगलोर में कई ओपन माइक देखने को मिले, तो उससे काफी मोटिवेशन मिला लिखने का, परफॉर्म करने का। तो बस तब से ही सिलसिला। हाँ, सोनिका जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपसे भी सेम क्वेश्चन है, अपने बारे में 2 शब्द कहें और फिर लॉकडाउन आपका कैसे चल रहा है वो बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं दीपांशु जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जिसे हम लोग या फिर कोई भी आर्टिस्ट है आगे बढ़ चढ़ के हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, क्योंकि हम सिर्फ अपना जीवन ना जिए, सोसाइटी एक कवि धर्म ही यही होता है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करें। और दीपांशु जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत सोशल हैं, बहुत ही काफ़ी सोशल वर्क किया करते हैं। 1-2 चीज़ें मैंने पहले फेसबुक पे देखी थी, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से जुड़ना। और लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना है, कुछ अपना जिस तरह की उनकी क्रिएटिविटी है या फिर कुछ लोग हॉबीज रखते हैं वो अपना करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग वर्किंग होते हैं तब हम लोग को वो समय नहीं मिलता कि हम थोड़ा आध्यात्म के बारे में सोच पाएं या मेडिटेशन कर पाएं। तो मेडिटेशन में ज़्यादा समय देंगे और अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जिससे क्या होगा कि आगे जैसे भी काम मिलेगा तो फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन के साथ हम वो वर्क कर सकें। तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ है, वो किया जाना चाहिए। बाकी सबकी अपनी हॉबीज। लिखने के बारे में क्या बताऊं कि मैं कवि या कवित्री हूँ या ये मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन कवि हृदय हूँ ये मैं बता सकती हूँ। बचपन से ही लिखने का शौक है, और 7th स्टैंडर्ड में अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी गरीबी। उसके बाद ही ऐसे पहले तो भावनाएं लिखते थे बचपन में, लेकिन अब थोड़ा सा जब लोगों के सानिध्य में आए तो कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोनिका जी। विवेक, तुम बताओ, तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो टाइम का? वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। मेरा क्या है कि अभी तो मेरा ऑफिस चल रहा है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ आधे समय से। आधा समय मेरा लैपटॉप पे बीत जाता है, और कुछ जो बचा हुआ समय रहता है वो उसमें मैं कुकिंग सीखता हूँ। मेरी काफी हाथ तंग थी कुकिंग, तो अब तो अभी क्योंकि लॉकडाउन में सारे रेस्टोरेंट्स, जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन डिलीवरी सारे कुछ बंद है, तो खुद के सर्वाइवल पर जब आया तो मैंने ऑनलाइन सीख के यूट्यूब पे देख के अभी कुकिंग कर रहा हूँ। और कुकिंग और काम करने में ही पूरा समय निकल जाता है, और थोड़ा जो समय बचता है उसमें खुद के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेता है, ताकि लॉकडाउन के बाद थोड़ा बॉडी स्टेप सही रहे। लिखने की बात की, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैंने लिखना स्टार्ट किया था। वो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग करते समय बच्चा इंजीनियर छोड़ के सब कुछ बन जाता है। तो इंजीनियरिंग में जब था तो मैंने लिखना स्टार्ट किया था, पर मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था। बट व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, व्हेन आई डीप भैया, तो उनको मैंने देखा था परफॉर्म करते ओपन माइक बैंगलोर में, तो उनसे फिर मैं इंस्पायर हुआ। मेरी काफी इच्छा थी कि मैं भी जाके ओपन माइक में मैं करूँ, और पहला मेरा स्टेज शो आई थिंक बैंगलोर में ही था, भैया को देखते हुए।
और उसके बाद से आई स्टार्टेड राइटिंग लाइक इन अ हैबिचुअल मैनर। मैं डेली बेसिस पर कुछ लिखने लगा, सीखने लगा, लोगों को पढ़ाता था, दिखाता था, उनसे सीखता था कि हाँ इसमें क्या गलत है, क्या सही, इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने योरपोर्ट पर लिखना चालू किया। फिर और भी सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे टैबलेट्स है, उस पर मैंने देना अपना कुछ कुछ लिख के मैंने उन लोगों को भेजा। तो उन लोगों ने फिर उन्हें पसंद किया, उन्होंने मेरी बेसी और क्या इसमें खामियां उन लोगों ने बताया, और धीरे धीरे मैं अभी लिखावट की दुनिया में रूबरू हुआ। ओके, ठीक है विवेक, आते हैं आपके पास आपकी पोइट्री सुनने। निकी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, अगर आप अपनी पहली पीस प्रेजेंट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस कविता से जो मैंने कुछ महीने पहले लिखी थी। तो मोहब्बत से शुरुआत करूंगी। इस समय मोहब्बत की काफी जरूरत है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करती हूँ कि बाकी है कई हिसाब, पन्नों में अभी उनका नाम बाकी। क्या बात। बाकी कई हिसाब, अभी कुछ काम बाकी है, दिल के पन्नों में अभी उनका नाम बाकी है। और वक्त है अब भी जरा, वक्त है अब भी जरा हिज्र की रात आने को। वक्त है अब जरा हिज्र की रात आने को, देख ले उनको जी भर जब तक शाम बाकी है। देख ले उनको, शुक्रिया, देख ले उनको जी भर जब तक शाम बाकी है। और क्यों सताती हो हवा, क्यों सताती हो हवाओं, जो कहना है कह डालो। क्यों सताती हो हवाओं, जो कहना है कह डालो। क्या सुनाना इश्क का अभी कोई पैगाम बाकी है। और बस दिल टूटा है मेरा है बिखरा नहीं अब, बस दिल टूटा है मेरा है बिखरा नहीं अभी। मिलना इश्क का हमें अभी इनाम बाकी है। और गम में हम भी पिएंगे, गम में हम भी पिएंगे और डूबेंगे नशे में यारों। गम में हम भी पिएंगे और डूबेंगे नशे में यारों। देखो मैं खाने में उनसे नशीला जाम बाकी है। देखो मैं खाने में नशीला जाम बाकी है। बहुत सॉलिड एंडिंग किया निकी। वापस आपके पास जल्दी आते हैं। सोनिका जी, आपकी पहले पीस पर आना चाहेंगे? जी जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी एक गजल आप सभी के बीच में रख रही हूँ, सुनिएगा कि स्वागत। ये जुबां जब बिखर कर संभलने लगी, आंख फिर आंख से बात करने लगी। ये जुबां जब बिखर कर, इस तरह वक्त ने जो करम कर दिया, इस तरह वक्त ने जो करम कर दिया। देख मुस्कान दुनिया भी जलने लगी। ये जुबां जब बिखर कर संभलने लगी, उस खुदा की इबादत में तू दिख गया। उस खुदा की इबादत में तू दिख गया। तेरे एहसास में मैं भी ढलने लगी। ये जुबां जब बिखर कर संभलने लगी। चांद तारों को मुझसे जलन हो गई, चांद तारों को मुझसे जलन हो गई। शब की रानाइयां उनको खलने लगी। मुझको इनाम मिलना तो तय था, मगर मेरी किस्मत ही क्यों मुझको छलने लगी। ये जुबां जब बिखर कर संभलने लगी। सोनी का ऐसा तुझको भी क्या था भरम, सोनी का ऐसा तुझको भी क्या था भरम। छोड़े खुशियां अकेली ही चलने लगी। ये जुबां जब बिखर कर संभलने लगी, आंख फिर आंख से बात करने लगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सोनिका जी,
बहुत ही खूबसूरत गजल बहुत आपने सुनाया। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। कमाल लिखते हैं और उतना ही अच्छा आप गुनगुनाते भी हैं। प्लीज कोशिश जारी करती रखिए। हूँ। कैसे आप विवेक, शुक्र। तुम्हारे पास आना चाहेंगे, अपनी पहली पोइट्री प्रेजेंट कर सकते हो। मेरी पहली पोएट्री जिसका नाम है, एक पोएम है छोटा सा जिसका नाम है हम्म। इतनी सी ख्वाहिश। ओके, तो क्या बात, शुरू क्या करते हैं। स्वागत। कुछ पल स्वागत। साथ जी लूं, मुस्कान ना बांट सकूं तो थोड़ा गम ही बांट लूं, बस इतनी सी खुशी है कि तुम मुझे अपना मान लो। क्या बात। तुझे पल भर देख लूं, इतनी सी चाहत है, उस पल को तू भी जी ले और मुस्कुरा दे तो फिर क्या बात। तुझे सवार बहुत दूं, अच्छा, तुझे प्यार दूं, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुझे अपना बना हम्म। बहुत तेरी अच्छा। दुनिया का खिस्सा बन जाऊं, तेरा घर का आंगन बन जाऊं, तेरा हम्म, हर किस्सा हर कहानी बन जाऊं और मैं क्या- तेरा गुमान बन जाऊं, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं तेरा बनूं। हाँ, बहुत तेरे अच्छा। नाम के साथ मेरा नाम लगे, तेरे हम्म, हथेली मेरे नाम से सजे, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि बस तू आ जा और लग जा। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा क्या लगा। बेहतरीन डायरेक्टली ख्वाहिशें टू हैं द आपकी। पॉइंट। हाँ, स्वीट एंड सिंपल था। बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। हाँ, एक और तो लव पोइट्री लिखे थे विवेक शायद। हाँ, मैंने एक और पोएट्री लिखा था। वो इसका नाम है हमारी बातें। सो हमारी बात। सुनो, कुछ बातें हम्म, कहनी थी, खट्टी मीठी ही सही, कुछ नई कहानी हम्म, बतानी। क्या बताऊं ये लम्हे मैंने कैसे गुजारे, बस तेरी यादें और तेरी तस्वीरों के सहारे। क्या बात। पलके झुकते नहीं तेरी यादों में और ये आंसू भी नहीं थमते तेरी याद। हम्म, काफी साल होने को आए और तुझे कोई कितना प्यार करे मुझे कोई तो बता। तेरी हंसी तेरी खुशी सारी गिरवी है मेरे पास, घबरा मत मैं इतना भी नाकारा नहीं कि इसे बांट लूं किसी के साथ। क्या बात। हाँ, बहुत अच्छा। आज अच्छा। हर चेहरे के पीछे एक बदलता चेहरा है, आज हर चेहरे के पीछे एक बदलता चेहरा है, पर तेरा हर बदलता चेहरा मेरा हर नया सवेरा है। सुना है खूब संवरती हो मेरी यादों में, सुना है खूब संवरती हो मेरी यादों में, चलो अब शर्माना क्या आ जाओ मेरी बात। तो मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। याद आती है तेरी क्या बताऊं कैसे जीता हूँ, याद आती है तेरी क्या बताऊं कैसे जीता हूँ, बस मुस्कुराता हूँ और गम छुपाता अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे, बहुत अच्छे विवेक, कैसे लिखो। अब आना चाहेंगे निकी आपके पास फिर से आपके सेकंड पोइट्री के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रेजेंट कीजिए अपना नेक्स्ट पोइट्री। ये तो जैसे सोनिका जी ने सूरज चांद और तारों की बात की थी, तो मेरी अगली कविता भी कुछ वहीं से शुरू होती है कि सूरज भी जलने को तैयार बैठा है, सूरज भी जलने को तैयार बैठा है, चांद दिन पर कर एतबार बैठा है। सूरज भी जलने को तैयार बैठा है, चांद दिन पर कर एतबार बैठा है, और नफरत के बदले नफरत तक ना मिली, नफरत के बदले सॉरी, नफरत क्या अब ना रहा मिली, है। और मोहब्बत ये बेकार बैठा है, और वो हाँ, मोहब्बत ये बेकार बैठा है कि अब दिल में कोई घर नहीं करता, अब हाँ, दिल में कोई घर नहीं करता, दो पल का लिए किराएदार बैठा है, और मन मैला है क्यों नजर नहीं आता, मन मैला है क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि वो तन पर लिए हुए अलंकार बैठा है, हाँ, और अपने दिल की बहुत उनको खूबसूरत। ये शुक्रिया, ये दो हाँ, आखिरी पंक्तियां हैं कि अपने ही दिल की उनको खबर तक नहीं, देखो हाथों में लिए हुए अखबार बैठा है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत 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 अच्छा लिखती हैं निकी। लाइक मैं पहले पहले शुरू किया था ओपन माइक में जाना बेंगलोर में, इन्हीं लोगों को वी लुक्ड अप टू दीज पीपल। यहाँ तो ये लोग हमारे इनके जैसा कभी लिखना है। वैसा लिख तो नहीं पाए कभी, बट बहुत ऐसे बहुत शुक्रिया निकी हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। सोनिका जी आपके सेकंड पीस पर आना चाहेंगे। जी जी, मेरा नेटवर्क बहुत वीक है, इस वजह से मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए, मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, और ये गीत आज की सिचुएशन पे है, सच और झूठ जो है उसी के ऊपर है। तो सुनिएगा कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। स्वागत। सत्य क्रंदन करे रहा है,
झूठ का वंदन निरंतर हाँ सत्य क्रंदन करे रहा है। झूठ का वंदन निरंतर वेग में लहरें नहीं हैं, शांत रहता है समंदर। अग्नि की लपटे यहाँ है पराजित ज्ञान सारा, बिलखती सारी दिशाएं संकुचित जीवन हमारा, जल रहा है दग्ध लपटों में। ये प्रस्तर वन निरंतर सत्य क्रंदन करे रहा है। झूठ का वंदन निरंतर भावना नीलाम होती, बिक रहा इंसान क्यों है। क्या सत्य बात। को धूली मिली है, झूठ प्रेम के इस नाम पर, प्रेम को सब छल रहे हैं। हम समर्पण की दिशा में आज तक क्यों चल रहे हैं। चरित्र चित्रण अब हमारा कर रहे हैं वो निरंतर, सत्य क्रंदन कर रहा है। झूठ का वंदन निरंतर वेग में लहरें नहीं हैं, शांत रहता है समंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बहुत सुनिका। बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ, Thank you, बहुत मैसेज वाला भी गीत कह सकते हैं। आपने अच्छे से दर्शाया है सोसाइटी में क्या चल रहा है बेसिकली। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सुनिका जी, बहुत अच्छा। बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को हमसे जुड़ने के लिए। विवेक, सोनिका जी, निकी जी भी हमसे जुड़ी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। हम लोग ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, खुद को सेफ रखना है, बाकियों को भी सेफ रखना है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि होते रहेगा शोर शीशे के दूसरी ओर।